महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद से ही हलचल मची हुई है। शरद पवार के बाद एनसीपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसे चुनने के लिए बनाया गया पैनल शुक्रवार को फैसला कर सकता है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने इस्तीफे की घोषणा अपनी आत्मकथा के विमोचन के कार्यक्रम में की थी। इस आत्मकथा में पवार ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सहयोगियों शिवसेना के उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, शरद पवार ने आत्मकथा में भतीजे अजित पवार की बगावत को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी। आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि कांग्रेस का रवैया एक अड़ियल अटूट की तरह था। वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते उद्धव ठाकरे में नहीं, राजनीतिक चतुरता नहीं थी। आसान शब्दों में कहें तो पवार ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सभी सहयोगियों के पेच कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एनसीपी चीफ की यह आत्मकथा आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सियासत में होने वाले बड़े खेल का संकेत दे रही है। बता दें कि एनसीपी चीफ ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि शिवसेना वक्त वक्त पर भले ही जोर लगाकर अपनी बात रखती हो, लेकिन इसका वैचारिक आधार इतना मजबूत नहीं है। शिवसेना के इतिहास पर अगर नजर डाले तो राजनीति के लिए जरूरी लचीलापन अपने बार बार दिखाया है। आपातकाल लगाए जाते वक्त शिवसेना ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया था और 1980 के चुनाव में शिवसेना इंदिरा कांग्रेस के साथ खड़ी थी। इसके बदले शिवसेना को विधान परिषद में 2 विधायक भी मिले थे। मुस्लिम विरोध और दलित विरोध यह शिवसेना की विचारधारा का एक पहलू था, लेकिन जैसा कि नजर आता है यह उतना तीव्र नहीं था। अपनी आत्मकथा में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके बर्ताव पर भी टिप्पणियां की। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे का सिर्फ 2 बार मंत्रालय जाना हमें ज्यादा रास नहीं आया। बाला साहब ठाकरे के साथ बातचीत के दौरान जो सहजता रखती थी, वैसे ही सहजता उद्धव के साथ बातचीत के दौरान नहीं थी। उनकी तबीयत का ध्यान रखते हुए, डॉक्टर से मिलने का वक्त ध्यान रखते हुए ही उनसे मुलाकात का वक्त तय करना पड़ा। एनसीपी चीफ ने उद्धव ठाकरे के बारे में आगे लिखा कि राज्य के प्रमुख को प्रदेश में होने वाली हलचल की खबर रखनी चाहिए, उस पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए। कल क्या होगा इसका अंदाजा लगाने की क्षमता होनी चाहिए और इसके मुताबिक आज क्या कदम उठाने हैं ये तय करने की राजनीतिक चतुरता होनी चाहिए। लेकिन इन सब मामलों में हमें कमी महसूस हो रही थी। राजनीति में सत्ता बरकरार रखने के लिए तेजी से हरकत करनी पड़ती है, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने से पहले पैदा हुए घटनाक्रमों के पहले पड़ाव को ही उद्धव ने हार मान ली। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान उद्धव ठाकरे के बर्ताव पर शरद पवार ने टिप्पणी करते हुए लिखा था कि ठाकरे प्रशासन के संपर्क में थे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। स्वास्थ्य मंत्रालय, राजेश टोपे और एनसीपी के सारे मंत्री प्रत्यक्ष मैदान में सक्रिय थे। शरद पवार ने शिवसेना में हुई बगावत के लिए भी एक तरह से उद्धव ठाकरे को ही जिम्मेदार ठहराया। पवार ने लिखा कि उद्धव को मुख्यमंत्री बनाए जाने से शिवसेना ही तूफान आ गया था। इसका अंदाजा हमें नहीं था। शिवसेना हुए असंतोष के इस विस्फोट को शांत करने में शिवसेना का नेतृत्व कमजोर पड़ गया। संघर्ष के बिना उद्धव ठाकरे के इस्तीफा दिए जाने से महाविकास अघाड़ी की सत्ता खत्म हो गई। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।